देखो मेरा चांद आया। आज अमूमन महिलाओं के मन में यही होगा कि देखो मेरा चांद आया, क्योंकि आज सारी महिलाएं जो खासतौर पे करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो हाथ में छलनी लेकर चांद का इंतजार करेंगी। तो रोज हम ढेर सारी बातें करते हैं और ये जो पूरा वक्त है जो पिछले 6-8 महीनों से चल रहा है उसके बीच में अब कुछ कुछ खुशी के पल आ रहे हैं त्योहारों के बीच में, तो क्यों ना इसे जी भर के जिया जाए, जी भर के इसमें आनंद लिया जाए। और यही कारण है कि आज हम एक खास करवा चौथ स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं। देखो मेरा चांद आया। और करवा चौथ का व्रत तो इंडिया में हम कहें कि पूरे देश में फेमस है, चाहे वो फिल्मों से उसको थोड़ी बढ़ावा मिला हो, सीरियल्स में मिला हो, और एक ग्लैमर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारी कहानियां भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और देश में बड़ी तादाद में महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, चाहे आप इसे उत्तर भारत में देखें और अब तो दक्षिण पश्चिम और देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस व्रत को उतनी ही मान्यता से रखा जाता है, उतनी ही इच्छा से रखा जाता है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा और थोड़ा त्योहार का मजा लेंगे, थोड़ा माहौल का मजा लेंगे। पूरे देश में आज इस त्योहार की धूम है, इसके लिए हमने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं पूनम दुनेजा, जो कि खुद करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं और इसे मना रही हैं। वैसे आप एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो थोड़ी बातें उनसे ये भी कर लेंगे कि व्रत को कैसे खोलें, आगे पीछे क्या खाएं। मोना लाल जी हमारे साथ, वैसे तो आप ब्यूटी और मेकअप एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये त्यौहार आप लंबे समय से मनाती आ रही हैं। और कथावाचक श्रीहरि कौशल आचार्य जी हैं, उनसे हम इस व्रत का महात्म जानेंगे, इसके साथ क्या चीज़ें एसोसिएटेड है वो कुछ समझेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, पूनम ये बताइए कि आप कब से ये व्रत रख रही हैं? सर मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कई साल हो गए बल्कि, तो अब मुझे काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है रखने के बावजूद। प्लस डाइटिशियन मैं हूँ ही, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मुझे काफ़ी सारी बातें पता है कि किन परिस्थितियों में हमें डाइट करवा चौथ रखना है, कब नहीं रखना है, किन लोगों के लिए उपयुक्त है, किन लोगों के लिए बिल्कुल मनाही है। तो मैं आज बहुत सबके लिए मदद मैं कर पाऊँगी। जी बिल्कुल, और बहुत बढ़िया आप लग रही हैं, बहुत सुंदर आप दिख रही हैं। करवा चौथ की जो आपकी तैयारी है, जो ड्रेस है, बड़ा ही खूबसूरत। और लगभग वैसा ही हाल मोना जी आपके साथ भी है। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले आपका इसके साथ कैसा जुड़ाव रहा है, इस व्रत के साथ? मोना जी। सॉरी, आप मुझसे पूछ रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरा तो सैलून है, तो आज सुबह से हम मस्ती कर रहे हैं, तैयार हैं, और सब तैयार होके आते हैं तो बड़ा शुभ दिन होता है, बड़ा कलरफुल होता है। सबका थोड़ा सा टाइम निकल जाता है यहाँ पे आके तैयार होके, सजने संवरने का टाइम मिलता है ताकि शाम की पूजा के लिए आ जाएं। और मैं यहाँ पे आके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खुशियों का दिन है इस कोरोना टाइम्स में, बट फिर भी हम बहुत सेफ होके फिर भी 2-2, 3-3 लोगों को ही बुला रहे हैं ताकि हम बिल्कुल सेफ रहें और सुंदरता को आगे बढ़ाएं और अपने पर्व और त्योहार मनाते रहें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंडित जी महाराज, तो श्री कौशल जी, देख रहे हैं आप किस तरीके का उत्साह है और सभी लोग तैयार हैं इसके लिए, और पूरे भारतवर्ष में लगभग यही होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, महात्मा तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस व्रत में, वो है एक चांद और दूसरा करवा चौथ, करवा जिसके ऊपर ये इसका नाम पड़ा है। इनका क्या संबंध है इस व्रत के साथ? एक करवा नाम की स्त्री थी, वो बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्त्री के पति को एक मगर ने पकड़ लिया था। वो स्नान करने के लिए गया किसी सरोवर में, तो मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तो उसने अपनी पत्नी करवा को आवाज लगाई कि करवा मेरी प्राणों की रक्षा कर। वो बड़ी सतिव्रत थी, बड़ी पतिव्रता थी। और ये जो व्रत है करवा चौथ का, ये पतिव्रता स्त्री होने का प्रतीक ही है। और जो स्त्री इस व्रत को करती है वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है, पति की लंबी आयु के लिए। तो उस पति ने जब अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि मेरी रक्षा करो, तो उसने अपने सतीत्व के बल के कारण उस मगर के मुख को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। और मगर को और अपने पति को यमराज के यहाँ पर जब वो गए हैं तो लेकर के पहुंची, तो उसने यमराज से कहा कि आप मेरे पति की रक्षा करिए, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। यमराज कहने लगे कि अभी तो मगर की आयु शेष बची है, मैं मगर को अभी मार नहीं सकता।
तो उस करवा स्त्री ने अपने सतत्व के बल को, प्रभुत्व का उसकी दिखाते हुए, अपने बल की बढ़ोत्तरी दिखाते हुए, अपने सतत्व को उसने वृद्धि की हुई है पूजा तब करके, ये करवा, ये चौथ का व्रत करके, चांद की पूजा करके। तो वहां पर यमराज को मालूम चला कि मैं इसके श्राप से नष्ट हो जाऊंगा, तो उस यमराज ने डर करके उस मगर से उसके पति के प्राणों को संकट से छुड़ाया, और तब से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। ये करवा नाम की स्त्री ही है जो पतिव्रता, उसके नाम से इसको, आज के व्रत को जाना गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब चांद के कनेक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूनम जी से पूछते हैं। पूनम जी, बड़ा कठिन व्रत है अगर देखा जाए तो, आपको सुबह से शाम तक इसमें खाना पीना नहीं है। बहुत लोग इसे निर्जला भी करते हैं, या कह दीजिए कि निर्जला किया ही जाता है, पानी भी नहीं पीना, और शाम को फिर चांद का इंतजार। और चौथ का चांद जो है वो थोड़ा लेट ही बाहर आता है, अगर उसकी भौगोलिक गणना देखें तो हर दिन उसमें कुछ समय ऐड होता जाता है। पूनम को सबसे जल्दी दिखता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं चांद के उदय होने का टाइम आगे बढ़ जाता है, और वो पूरे देश में अलग भी रहता है। तो ये जो सुबह से शाम तक का कठिन व्रत है, आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं कि आप सुबह से शाम तक निर्जला रह जाएं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो देखो, हमारे जो ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं, बड़े बुजुर्गों ने बहुत चीज़ें सोच समझ के बनाई हैं। तो अगर हम चाहें, इसमें जो है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे सास जो होती है हमारी, वो हमें सरगी देती है सुबह। तो सरगी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम कहें कि सरगी में क्या क्या होना चाहिए जिससे हमारा जो पूरा दिन का जो ये निर्जला व्रत है वो आराम से निकल जाए किसी कष्ट के बिना, तो सरगी में एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, जिसको कहें हमारी थाली में भरपूर अन्न होना चाहिए। मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं इसमें। और मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि मिठाई बिल्कुल ना लें, क्योंकि मिठाई से बहुत ज़्यादा भूख लगती है पूरे दिन में। और इसमें आप दूध ले सकते हैं, और प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। कुछ हद तक पनीर ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, और कुछ नट्स जैसे कि आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, फिग्स हो गए, डेट्स हो गए। ये बहुत अच्छा आपको एनर्जी देंगे पूरे दिन में। और इनके अलावा आप पानी ज़रूर पिए, गर्म पानी का उपयोग, क्योंकि आपने पूरा दिन पानी नहीं पीना है। तो मैं 2 से 3 ग्लास आपको ज़रूर कहूँगी कि 2 से 3 ग्लास आप पानी सुबह के टाइम ज़रूर पिएँ। और इसके अलावा आप कोकोनट वाटर वगैरह भी रख सकते हैं, ताकि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते रहें। जी बिल्कुल। तो इस बार तो सरगी का वक्त निकल गया, ये आपकी टिप अगले साल जरूर काम आएगी। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में आपसे कहेंगे कि जब व्रत खोलना है तो क्या कुछ खास करना होगा। लेकिन मोना जी ये बताइए, क्योंकि आपका काम साज श्रृंगार से जुड़ा हुआ है, आज के दिन श्रृंगार का क्या महत्व है? जैसे हमने कल देखा चूड़ियों का बाजार बड़ा गर्म था, मेहंदी बहुत सारे लोग लगवाते हैं, आज के लिए खास सजने संवरने का क्या महत्व है? एक माहौल होता है, एक दिन आता है जहाँ एक सजने संवरने का टाइम आता है, अपने पति के लिए स्पेशल होने का टाइम आता है। तो चूड़ियाँ मैंने पहनी हैं, मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि मुझे मेकअप करना था, जो नई नवेली दुल्हनें आई हैं, तो इसलिए ये नहीं करा, अब लगाऊंगी। और इनका महत्व बहुत अच्छा है, एक एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, एक अच्छा सा माहौल, एक प्यार का फिर से शुरू हो जाता है, वो ही हमारे जीवन में आता है। आजकल तो आपको मालूम है बहुत मुश्किल है, बट जैसे संवरती हैं तो अपने पतियों के लिए संवरती हैं, तो एक दिन है और ईज़िली निकल जाता है दिन, अगर आप सोचें नहीं कि ये मुश्किल है, क्योंकि सुबह हम खा लेते हैं, ठंड के दिन थोड़े सर्दी शुरू हो रही है तो इतनी मुश्किल नहीं होती। बाकी हमारे पास आ जाते हैं संवरने के लिए, घर में तैयार होते हैं, सब मिलते जुलते हैं। इस टाइम तो ऑब्वियसली सब दो तीन ही मिले हैं, बट जो कुछ भी है फिर भी करवा चौथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और दशहरा के बाद ये आता है और हमारी फेस्टिविटीज़ शुरू होती हैं। बट फिर भी मैं अभी बोलूँगी कि हम सब संभल के और अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, भगवान को याद करके ये सब तैयारियां करें और अपने फेस्टिवल को मनाएं। थोड़े ब्यूटी टिप्स अभी हम लेंगे, क्योंकि यही खुशियां मैं बांटती हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल आपसे थोड़े ब्यूटी टिप्स लेंगे। वैसे तो अमूमन इन दिनों वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो महिलाएं घर पे भी होंगी, लेकिन कहीं कोई ऑफिस भी जा रहा है तो आके क्विकली अगर तैयार होना है तो क्या कर सकते हैं, या घर पे ही बिना ब्यूटिशियन की मदद के तैयार होना है तो क्या टिप्स होंगे, आपसे लेता हूं अभी मैं। लेकिन श्री हरि महाराज, जो हमारी बात वो थी कि ये तो आपने बताया कि करवा चौथ ये नाम क्यों पड़ा, करवा जो स्त्री थी उन्होंने किस तरीके से अपने पति की रक्षा की, लेकिन अब इसका चांद के साथ क्या कनेक्शन है? चांद को अर्घ देने के साथ ही
इस व्रत की पूर्णता को क्यों मानते हैं? चांद का जो संबंध है वो इस प्रकार का है कि हमारे वेदों में एक मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है। यहाँ पर जो चंद्रमा मन का कारक बताया, ये इसमें ज्योतिष भी है थोड़ी सी। ये चंद्रमा मन का कारक होता है और मन से जो स्वीकार है, पति क्या है, हमें सबसे पहले ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि हम पति जो शब्द है, जो पति उसको कहते हैं कि जो हमारा पालन करने वाला है, जिसको हमने अपने मन से, हृदय से, सभी प्रकार से स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करके तब उसके बाद में हमने उसको अपना समर्पण किया है और समर्पण करने के बाद में जिसके पास में जाकर के हमारा पूर्णतया समर्पण है, वही हमारा पति है। जैसे भगवान कृष्णचंद्र को गोपियों ने अपना पति मान लिया, भगवान माता गौरी ने शंकर जी को समर्पित करके अपना पति मान लिया। सर्वप्रथम तो इस व्रत को जो किया है वो माता गौरी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए शंकर जी ने किया। उसके बाद में इसको माता द्रौपदी ने भी इसको महाभारत पर्व में अपने पतियों के प्राप्ति के लिए, रक्षा करने के लिए, उनका प्रेम स्नेह पाने के लिए किया है। चंद्रमा सौम्य है। चंद्रमा जो है वो सौम्यता का दर्शन कराता है। चंद्रमा समस्त विकारों को नष्ट करता है। चंद्रमा रोगों को नष्ट करता है। चंद्रमा की जो किरण है उसमें दिव्य अमृत है। कौशल जी, अमृत जी 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 बिल्कुल, ये बात समझ में आई। मैं एक आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, कहीं मैंने ऐसा पढ़ा कि एक तो होता है चांद दिख जाए, आप महिलाएं इंतजार करती हैं, कई बार थोड़ी मौसम की बाधा आ जाती है और देश में अलग अलग हिस्से में, जैसे अगरतला में तो करीब 7 बजे दिख जाएगा, लेकिन मुंबई या पश्चिमी इलाकों में लगभग 9 बजेगी उसे दिखते दिखते। तो क्या ज्योतिष के हिसाब से चंद्रोदय के मुहूर्त को भी आप मान सकते हैं? नहीं, या फिर वो फिजिकली चांद दिखना चाहिए? नहीं, फिजिकली ये तो एक धारणा है कि फिजिकली चांद दिखना चाहिए, लेकिन कायदा ये है कि चांद फिजिकली दिखेगा तो वो दर्शन है। जी जी। और यदि चांद हमें नहीं दिखता है, कई बार बादल आ जाते हैं, बरसात होती है तो हमें चांद नहीं दिख रहा, उसमें हमको दर्शन करने में परेशानी हो रही है स्त्रियों को, लेकिन इसी के लिए जो पंचांग है, जो हमारे यहाँ अनेक प्रकार के पंचांग क्षेत्रियों के हिसाब से बने हुए हैं, उसका सूर्य अस्त में पंचांग में ये मालूम चल जाता है कि सूर्य उदय किस देश में, किस नगर में कितने बजे हो रहा है। तो उस हिसाब से भी इस व्रत को किया जा सकता है, क्योंकि स्त्रियां सुबह से लेकर रात्रि तक भूखी रहती हैं, वो कोई जलपान भी नहीं करती हैं स्त्रियां, तो उनको शारीरिक दृष्टिकोण से भी समझ लेना चाहिए। और दूसरा, यदि चंद्रमा देखे तो चंद्रमा को विशेष रूप से कुछ मंत्र हैं, तो उन मंत्रों के माध्यम से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे चंद्रमा की जो प्रकाश में जो अमृत में किरण है, वो किरण हमारे ऊपर भी पड़े, हमारे पति के ऊपर भी पड़े, तो वो अमृत रूपी किरण से, अमृत क्या है कि सभी प्रकार के दोषों को, पापों को अथवा रोगों को, उनको सभी को नष्ट करने में है। तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमें चंद्रमा का मंत्र उच्चारण पूर्वक, उसके लिए यदि हम अर्घ्य दें तो वो एक और विशेष विधि हो जाएगी, हमें और एक विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी, और सीधा का सीधा जो संबंध है वो हमारा चंद्रमा से बन जाता है। और यही शरद पूर्णिमा का भी महत्व होता है जो अभी गई है, और यही करवा चौथ का भी महत्व होता है। पूनम जी, ये बताइए, तो फिर आज आप व्रत खोलने की आपकी तैयारी क्या है? आप क्या करेंगी व्रत खोलने के बाद, खास तौर पे खान पान के तौर पे? खान पान के तौर पर तो सबसे पहले ये बात बहुत ध्यान देने लायक है कि हमने एकदम से फ्राइड फूड या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ नहीं जाना। कई लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं या एकदम से सुबह के भूखे हैं तो एकदम से कुछ भी जो दिखा वो खा लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ये एनर्जी लेवल्स, जिससे हमारे एनर्जी लेवल बढ़े, क्योंकि पूरा दिन का हमने कुछ भी नहीं खाया होता, तो एनर्जी लेवल्स के लिए या तो हम फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि पोमेग्रेनेट हो गया, एप्पल हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, जिसका हम जूस बना सकें। या तो हम
अगर जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो जूस पी सकते हैं, नहीं तो हम एप्पल वगैरह ये सब भी बहुत अच्छा आपको एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे दे देंगे। इनके साथ हम एसेंशियल फैट्स का लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप आलमंड्स वगैरह ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। फिर उसके बाद हमें बटर मिल्क वगैरह ले सकते हैं। बटर मिल्क जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी है, कोकोनट वाटर जैसे मैंने बताया वो ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद हमें बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए, एकदम से हमें बहुत शुगरी बहुत फ्राइड जैसे मैंने बताया वो नहीं लेना है। गुड क्वालिटी कार्ब्स चाहिए, उसमें वही रोटी आप अच्छे क्वांटिटी में ले सकते हैं, प्रोटीन ज़रूरी है, चाहे वो सोयाबीन की सब्ज़ी हो चाहे वो पनीर की सब्ज़ी हो, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। जो भी आपका अगर थोड़ा बहुत मसल लॉस पूरे दिन में होता है तो वो आपको हेल्प करेगा वापस स्ट्रेंथ रीगेन करने में। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिनको मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कि कईयों को हाइपोथायराइड कंडीशन है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की कंडीशन है, वैसे उनको एडवाइस ये दी जाती है कि वो ये व्रत ना रखें। अगर उनका फिर भी मन है रखने का तो प्लीज़ वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी मेडिकेशन का टाइम अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से रखें। जी बहुत बढ़िया। चलिए, और इसके अलावा पानी मैं कहूंगी कि जरूर ले, सोने से पहले भी आपने पूरे दिन का जो 8-9 ग्लास हम पानी कहते हैं, चाहे आप उसको नींबू डालकर लेमन वाटर बना के पी सकते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे जाए। पानी की जो दिन भर में कमी हो गई है बिल्कुल वो पूरी हो जाए। बहुत अच्छे टिप्स आपने दे दिए कि किस तरीके से व्रत खोलना है और जो दिन भर एनर्जी लॉस हुआ उसको कैसे मेकअप करना है, खासतौर पे क्या चीजें खानी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हमने कहा था कि हम आपको कुछ ब्यूटी टिप्स बताएंगे और साथ में कुछ और बातें इस व्रत से जुड़ी हुई जो बेहद जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। तो देखो मेरा चांदा, ये हमारा करवा चौथ स्पेशल और हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप इस त्योहार को खुशी खुशी मनाएं इस कठिन वक्त में भी। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। तो मोना जी, हमने कहा था कि हम कुछ ब्यूटी टिप्स आपसे लेना चाहते हैं। अगर फटाफट मेकअप करना है, तैयार होना है, घर पे ही हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, थोड़ा समय जो है वो कठिन है, ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, क्या टिप्स होंगे? बड़ा सिंपल है। अगर सबको थोड़ा थोड़ा मेकअप करना आता है और सबके पास कुछ कुछ होता है। अभी तो मैंने मास्क नहीं पहना, बट मोस्टली अगर हम पूजा के लिए भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के ही जाना होता है। तो फाउंडेशन बहुत थोड़ा सा लगाएं, बीबी क्रीम लगा लीजिए
और जो सबसे फास्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक ऐसा मीडियम कलर का लिपस्टिक लीजिए, न्यूट्रल पिंक पीच कलर का, वो होंठों पे लगाइए, उसी को लेके थोड़ा सा यहाँ पे लगा लीजिए, उसी को लेके थोड़ा सा आँख पे लगा लीजिए, कजरारे नैन ज़रूर करिए, बिंदी लगाएं, लिपस्टिक को और थोड़ी सी ब्राइट कर लें और आप तैयार हैं। थोड़े से बालों में अगर आपको बांधना है, इंडियन लुक अच्छी लगती है तो एक छोटा सा गजरा लगा लीजिए। तो ये, और ग्लिटर भी सबके पास होता है, थोड़ा सा लगा लीजिए, जैसे जिसको समझ में आता है। फॉर वर्किंग वुमेन ये सबसे आसान तरीका होता है। बाकी अपनी आंखों में काजल या लाइनर ज़रूर लगा लें, क्योंकि इतना तो बंद ही रहता है। तो मैं अपने स्टाफ को, जो भी मिलने वाले आते हैं, सबको बोलती हूँ अपनी आँखें अच्छी कर लीजिए और बाकी खुश रहिए, तो वो आपके फेस पे आता है जो दिखता है। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा टिप है कि बेस बहुत कम लगाएं, क्योंकि मास्क से मुझे भी जब कोई पिंपल्स नहीं निकलते हैं, अगर मैं मास्क ज़्यादा टाइम तक लगाती हूँ तो मेरे भी दाने लग सकते हैं, एंड हम वही ब्रीथ करते हैं, तो जितना कम हो सकते लगाएं। लिपस्टिक आपकी हमेशा वाटर प्रूफ होनी चाहिए, ताकि वो आपके मास्क पर नहीं लगे और वापस से वो आपके मुंह पे लगे और जर्म्स फैले, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रेडिशनल जो है बिंदी एंड आई मेकअप और थोड़ा सा लिपस्टिक, एंड आई थिंक सब तैयार है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार टिप्स आपने दे दिया। मुझे बताएं, मैं आप दोनों से लाइटर साइड पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूनम जी, कभी आपका मन नहीं करता कि आपके पति भी इस तरह का कुछ एक कठिन सा व्रत आपके लिए रखे, पूरे दिन भूखे रहे, निर्जला रहे और आपकी लंबी दुआ की कामना करें? नहीं, मैं इतनी मैं क्या बोलूँ इस बारे में, ये अपने अंदर से इंटरेस्ट की बात होती है और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये तो चलो हमारे लिए ट्रेडिशंस बने हुए हैं, तो अच्छा लगता है हमें रखना व्रत। बाकी अपना अपना हर एक का मानना है। नहीं, अगर ऐसा हो तो आपको अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। वो होता ही है कि भाई हाँ, अगर हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं पूरा दिन व्रत रख के, तो हमारे लिए भी कोई रखे, मगर वी कैन नॉट फोर्स एनीवन। तो पूनम जी ने तो बिल्कुल उसको अच्छे से बताया, बिना किसी तकल्लुफ के। मोना जी, आप क्या कहती हैं कि पतियों को भी रखना चाहिए कुछ ऐसा? कंपल्सरी नहीं है, बट डेफिनेटली मेरे पति ने तो मेरे साथ ज़रूर रखा। क्या बात? फिर हम दोनों ने डिसाइड करा कि हमको इतना स्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो और आजकल की जो पीढ़ी है, जो नई ब्राइड्स आती हैं, उनके पति ज़रूर उनके साथ रखते हैं, एटलीस्ट 50%। और उनको ये ध्यान रहता है कि उनकी वाइफ्स जो हैं, बीवियाँ जो हैं, वो उनके लिए कर रही हैं, तो उन्हें भी करना चाहिए। ये एजुकेशन और ये फैमिली और वुमेन इक्वालिटी के हिसाब से ये मैंने देखा है कि ये साथ में पति ज़रूर रखते हैं और अपनी वाइफ्स को भी वो स्पेशल फील कराते हैं। क्या बात है। अब आई डोंट नो आज कहाँ गोलगप्पे वगैरह तो कोई किसी को खाना नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली प्रेम तो रह सकता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मन से खुश है, जैसे पंडित जी ने बोला चंद्रमा है, मन है, तो मन को खुश रखें और भगवान पे सब छोड़ दें, तो ये भी टाइम निकल जाएगा। तो और वही सवाल, श्री हरि महाराज मुझे बताएं कि क्या हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में कहीं कोई ऐसा है जहां पर पतियों के लिए भी इस तरह की कोई चीज है जो अपनी पति की उम्र, पत्नी की उम्र के लिए वो किसी प्रकार का अनुष्ठान, व्रत या कुछ और कर रहे हों? आपने बड़ी सुंदर बात कही। मैं दोनों बहन जी को सुन रहा हूँ। दोनों बहन जियों ने, एक बहन, हमारी बहन जी ने तो इतना सुंदर वर्णन कर दिया श्रृंगार करने का कि मैं तो कल्पना में चला गया कि कथा में, कि जैसे हम लोग गोपियों की कल्पना करते हैं श्रृंगार की, ठाकुर जी के दर्शन की, ऐसा सुंदर इन्होंने ब्यूटी टिप्स बता दिए। बहन जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि आजकल एजुकेशन के माहौल के कारण लोग 50% न्यू जनरेशन के लोग व्रत किया करते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार यदि मैं आपसे कहूं तो ये जो धर्म शब्द है, ये धर्म विशेष रूप से स्त्रियों के साथ में जुड़ा हुआ है। आपने हमेशा सुना होगा कि यदि हम कहीं जाते हैं तो हम परिचय देते हैं अपनी पत्नी का, वाइफ का, तो बताते हैं, बोली कौन है, बोली हमारी धर्म पत्नी है। पर कोई ये नहीं कहता ये हमारा धर्म पति है। धर्म स्त्री के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म धार्येति इति धर्मो, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। पति का धर्म ये है कि अपनी पत्नी को सभी प्रकार के दोषों से, पापों से मुक्त करने वाला, जो मुक्त कराने वाला है, उसी का नाम पति है, जो हमारे सभी प्रकार के अपनी स्त्री के। इसके लिए मैं चंद्रमा का आपको एक मंत्र बताना चाहूंगा।
जो कि आज के दिन के लिए बहुत विशेष है। कभी भी हम चंद्रमा की पूजा करें तो उसके लिए विशेष है। तो प्रश्न आपका जो था उसी के संदर्भ में ये जवाब दे रहा हूं कि पहले इस मंत्र को मैं आपको सुना दूं। सौम्य रूप महाभागो मंत्र राज द्विजुत्तम मम पूर्व कृतम पापम औषधीश क्षमस्व में। मेरे द्वारा जो भी पूर्व में पाप कर्म हो चुका है, पाप कृत्य हो चुका है, उसको आप क्षमा करें और औषधि से इस प्रकार की आप औषधि प्रदान करें। जी, क्योंकि तो महाराज पंडित जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक मंत्र बता दिया, आई थिंक ये सबकी पूजा में आज और काम आएगा। समय मेरा यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। और देखिए, हाँ, धर्म तो है, धर्म के अनुसार ही हम सब लोग चल रहे हैं, लेकिन उस धर्म के ऊपर भी मन है, प्रेम है, वात्सल्य है, आपस में लगाव है, जुड़ाव है, तो ठीक है। एक पति और पत्नी के बीच का ये रिश्ता है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा कोमल सा है, एक दूसरे की या पूरक हैं तो ठीक है। एक पत्नी की भी कामना है कि वो कैसे चले या उसका पति उसके लिए क्या करे, तो हम तो चाहते हैं ये प्यार से मनाए, जैसी इच्छा वैसा मनाए। और बाकी तो जो विधि विधान है वो सब लोगों को पता ही, और आचार्य जी ने और बता दिया है। तो आप सभी को एक बार फिर हम करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम यही कहेंगे कि इस त्यौहार को मनाएं, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान जरूर रखें इन सारी बातों के बीच। तो हैप्पी करवा चौथ, प्रेमियों को नमस्कार।